हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे चुनाव पर आधारित जो प्रश्न होते हैं तो उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट क्या होता है उसको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने ये सवाल ले लिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त कर 4000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। इस प्रकार से लिया है। ऐसे ही यहाँ पर हमने दूसरा सवाल ऐसा लिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक को 61% मत मिले तथा 286 मतों से चुनाव जीत गया, उसमें हार गया और इसमें जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। और ऐसे ही हमने यहाँ पर लिया है अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 6500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 75% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं ये बताना है। तो इसको भी मात्र हम 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगला है, यहाँ पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1600 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो ऐसे सवालों को मात्र देखकर ही 2 सेकंड में 5 सेकंड में आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त कर 4000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भी कुल कितने मत पड़े हैं ये बताना है हमको। तो जो भी मत पड़े होंगे अपने आप में वो 100% होंगे, जिसमें से जो एक उम्मीदवार है वो 40% मत प्राप्त कर 4000 मतों से हार गया। अगर इसमें से एक ने 40% मत प्राप्त किए तो दूसरे ने, क्योंकि 100 में 40% एक ने प्राप्त किए तो दूसरे ने 60% प्राप्त किया होगा। तो 60% प्राप्त करने वाला वो जीत जाता है और ये 40% मत प्राप्त करके 4000 मतों से हार जाता है। तो यहाँ पर हम प्रतिशत में अगर देखते हैं तो प्रतिशत में ये, क्योंकि ये कम पाता है इसलिए ये हार जाता है और ये जीत जाता है। तो यहाँ पर जो हार जाता है, तो अगर हम इसका अंतर निकालते हैं तो 60 और 40 का अंतर हो जाएगा 20। तो यहाँ ये 20% अंतर आता है, मतलब 20% मत इसने कम प्राप्त किए इनसे। जबकि यहाँ पर क्या है, 4000 मतों से हार गया, जबकि यहाँ कितने प्रतिशत से हारा है, 20% से। तो ये जो 20% है, 20% ये बराबर है 4000 मतों के। तो 20% 4000 के बराबर है। तो जब एक का निकालेंगे तो 4000 बटे 20 हो जाएगा। और अपने आप में जो मत पड़े हैं वो 100% पड़े हुए हैं। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 100 दूना 200 हो जाएगा और 2 0 ये, तो 2 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल जाता है 20,000। तो 20,000 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल मत कितने हुए, 20,000 मत पड़े। तो ऑप्शन हम देखते हैं, पहला 22,000 है, दूसरा है 20,000। तो ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक को 61% मत मिले तथा 286 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी यह हमको बताना है। तो अभी हमने बताया कुल जो मत पड़े होंगे वो 100% मत पड़े होंगे। तो 100% में
61% मत मिले और 286 मतों से चुनाव जीत गया, तो एक पहले उम्मीदवार को मिलते हैं 61%। तो जब पहले को 61 मिलेंगे तो दूसरे उम्मीदवार को, क्योंकि 100 में जब हम 61 निकाल देंगे तो 39 मिलेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को 39% मिले होंगे। और ये जो 61% यहाँ इसको मिले हैं, तो कितने प्रतिशत से ये जीता है, तो यहाँ हम अंतर इसका निकाल लेंगे। जब इसका अंतर निकालेंगे तो 11 से 9 गया 2 और 5 से 3 गया 2, तो यहाँ पर 22% इसका अंतर मिला। अब 22% जो अंतर मिला है, ये 22% ज़्यादा से जीता है और यहाँ जीता है 286 मतों से, तो ये 22% जो है, ये 22% 286 के बराबर है। तो एक के लिए क्या करेंगे, 286 को 22 से भाग कर देंगे और 100, क्योंकि कुल 100% है तो 100% के लिए 100 से गुणा करेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो 22 एकम 22 और 22 एकम 22 हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 बचेंगे और 22 तियाँ 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 को और 13 से गुणा कर देंगे, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाता है 1300, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए ये सही है। तो इस प्रकार से हमने देखा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इससे कुछ अलग है, दूसरा टाइप है, तो देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 6500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 75% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये बताना है। तो वैध और अवैध ये क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। वैध मत और अवैध मत, मान लेते हैं अगर कोई वोट डालने जाता है और वोट डालने में जो निशान होता है, अगर वो निशान पर नहीं, अगर यहाँ बीच में वोट निशान बीच में लगा देता है तो ये वोट खराब हो जाती है, और जो खराब वोट हो जाती है उसी को कहा जाता है अवैध मत। तो अवैध मत वो होते हैं जो खराब वोट होती हैं, और वैध मत जो सही होती हैं उनको वैध कहा जाता है। तो यहाँ पर चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और इसमें कुल 6500 मत पड़े। तो कुल मत जो पड़े हैं वो 6500 पड़े हैं। 20% मत जो है अवैध हो गए, मतलब ये खराब हो गए। तो जब 20% मत खराब हो गए हैं तो 100% अपने आप में होते हैं, 20% खराब हो गए हैं तो 80% रह जाएंगे। मतलब जो अच्छे मत हैं वो 80% हैं। कुल मत जो 6500 हैं और इस 6500 का 80% निकाल लेंगे तो 80 और प्रतिशत के लिए बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ 80% पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 75% मत मिले, तो अगर हम 6500 का 80% निकालेंगे तो ये जो निकलेगा ये हमको वैध मत मिल जाएंगे। और वैध मतों का 75% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो अभी हमने देखा कि 100% जो मत होते हैं उसमें एक को अगर 75% मिले हुए हैं तो दूसरे को मिलेंगे 25%। तो यहाँ पर जो पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हुए हैं ये बताना है। तो दूसरे उम्मीदवार का जो प्रतिशत है वो क्या है, 25%। तो यहाँ वैध मत है ये 6500 का 80%, तो इसका हम 25% निकाल लेंगे। तो जब इसका 25% निकाला जाएगा तो यहाँ गुणे में लिख लेंगे 25% और प्रतिशत के लिए बटे में 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 ये काट सकते हैं और 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा, 5 चौको 20 और यहाँ 20 का गुणा जब हम 65 से करेंगे तो 20 का गुणा 65 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 65 दूना 130 और ये 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से हमको आंसर इसका मिल जाता है 1300। तो 1300 ऑप्शन बी सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1600 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतलब कितने वोट पड़े, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो यहाँ पर जो कुल मतदाता हैं, मान लेते हैं अपने आप में वो 100% मतदाता रहे होंगे। अब इसमें से 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मतलब वो कहीं चले गए हों या कुछ भी हो, तो 12% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 12% इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12% अगर नहीं डालते हैं 100 में, तो यहाँ पर जो मत डालते हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 88%। मतलब 12% लोगों ने नहीं डाले तो 88% लोगों ने डाले होंगे। अब 88% में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1600 मतों से पराजित कर दिया। जो 88% जो मत हैं यहाँ पर, तो इसमें से 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1600 मतों से हरा दिया। तो यहाँ पर एक उम्मीदवार ने, पहले उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए। तो जब पहले ने 48 प्राप्त किए तो 88 से 48 निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएंगे 40। तो दूसरे को 40% मिले होंगे। जबकि यहाँ हम देखते हैं तो अंतर हमको मिलता है 8% का। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर उम्मीदवार को कितने मतों से पराजित कर रहा है, 1600 मतों से। तो ये जो 8% है ये 1600 के बराबर है। तो 1 का निकालेंगे तो 8 से भाग कर देंगे, और 100 का निकालने के लिए, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कुल मत पूछ रहा है तो कुल अपने आप में 100 होता है। तो 100 से गुणा कर देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 2 0 यहाँ बढ़ाएंगे, और 100 दूना 200 हो जाएगा, और 2 0 ये बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से 20,000 ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हम देखते हैं बी, ऑप्शन बी सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा चुनाव पर आधारित ये प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।